मिस्टर मोदी साहब के 9 साल का जो गवर्नमेंट है बीजेपी रूल, उसको हम लोग 9 मिनट में एक ब्रीफ में इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जायजा लेंगे उसको। सबसे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है अब्राहम लिंकन, उन्होंने बोला था यू कैन फूल ऑल द पीपुल्स फॉर ऑल द टाइम्स। आप हर समय के लिए हर आदमी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप कुछ टाइम के लिए बना सकते हो, बहुत सारे वादा कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं निभाओगे तो फिर पकड़े जाओगे। इट इज़ द डेमोक्रेसी, इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। और 5 साल के बाद जनता सक्रिय हो जाती है, फिर वो जिसको वोट देगी वही गद्दी पे बैठेगा। तो मैं इस पर इम्पोर्टेंट, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है वेरी वेरी प्राउड ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगा 5-7 मिनट में, ताकि सबके नॉलेज में आ जाए। शेयर कीजिए ताकि हर आदमी का पास जानकारी हो। तो वे वेरी प्राउड ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, गवर्नमेंट को फ्रॉम आर्बिट्रेशन, फ्रॉम डेस्पोटिक रूल से रोकने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड सर्टेन प्रोविजंस, इट हैज़ गिवन सर्टेन टूल्स इन द हैंड ऑफ द अपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ, सबसे पहले जब पार्लियामेंट स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन आवर होता है। उस वक्त में 11 o'clock में, उस वक्त जो भी क्वेश्चन आप पूछना है पूछ सकते हो सरकार से। ईच एंड एवरी मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। उसके बाद में आता है 12 बजे 0 आवर। उस वक्त जो क्वेश्चन पूछना है वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। 11 बजे जो क्वेश्चन आवर क्वेश्चन होता है वो सिलेक्टेड होता है, जो पहले से लिस्टेड होता है। उसके बाद में होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। आप गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हो, फिर प्रिविलेज मोशन ला सकते हो, कट मोशन ला सकते हो। इसके बाद और एक गवर्नमेंट, भारत के संविधान ने दिया है जुडिशियल रिव्यू। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू मेक एनी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट नल एंड वॉइड इफ इट वायलेट्स द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो संविधान का कोई मौलिक चीज़ को वायलेट करता है तो कर सकता है। तो ये तो रह गया। तो चलिए हम सबसे पहले मेन मुद्दा पे बात करते हैं। मोदी जी आए थे, बहुत सारे वादा किए थे, बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार, और नारी पे अत्याचार, बहुत हुआ नारी पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। आई थी, अच्छा स्लोगन देके। और एक काम मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया है, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, वो है जो हाउसिंग स्कीम था गरीबों को देने का, वो सभी ने पाया। हर कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसमें गरीब थे वो पाए। एक चीज़ तो अच्छा हुआ। उसके बाद आप देखते चलिए विद इन 9 साल के अंदर में सबसे पहले एनपीए लोन, एनपीए लोन सबसे पहले था हमारा 2014 में, ये 2,50,000। एनपीए होता है नॉन एनपीए लोन जो होता है, इसको बैंक जो होता है नॉन परफॉर्मेंस एसेट, बैंक को जो लोन नहीं दे सकते हम लोग। ये था 2.50 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, ये 2014 में था। अब तक हो गया है 9 साल के अंदर में, जो डाटा बता रहा है 14.56 लाख करोड़, 14.56 लाख करोड़, मतलब 14 लाख करोड़ भी ले लो। 14 में 5 जीरो प्लस करोड़ में 7 जीरो, 14 के साथ 12 जीरो जोड़ोगे आदमी का समझ भी नहीं आएगा इतना करोड़। एनपीए लोन माफ़ हुआ है। किसका माफ़ हुआ है? बड़े बड़े लोगों का, कॉरपोरेट्स के, बड़े बड़े लोग का। अगर हम कुछ चीज़ माफ़ कर रहे हैं, लोन पहले लेना चाहे हमको लोन नहीं मिलता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ये दिखाओ, तो घर का बंधक गिरवी रखो, तब जाके आपका लोन मिलता है। अब लोन मिल गया तो फिर उसको हम अगर नहीं देते हैं तो हमारा घर में ताला लग जाता है, नोटिस होता है, पेपर में इशू होता है। लेकिन बड़े बड़े लोग का क्या होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री, एक लेजिटिमेट फ्रॉड है, इकोनॉमिक फ्रॉड। अब इसको इकोनॉमिक फ्रॉड या इकोनॉमिक लूट बोल दीजिए, ये लेजिटिमेट इकोनॉमिक लूट है। इसमें क्या होता है, हमने लोन लिए, मैंने 500 करोड़ का लोन लिया, इंडस्ट्री खोला, फिर उसको इंडस्ट्री को हमने दिवालिया बना दिया, सिक बना दिया। अब इसको जो है गवर्नमेंट से अगर मेरा अच्छे संबंध है ऊपर लेवल से, तो ये पार्लियामेंट में इसको एनपीए में करके माफ़ हो जाता है। 5,000 करोड़, 2,000 करोड़ चार माफ़ हो जाता है। लेकिन आम आदमी के 1 लाख भी नहीं माफ़ होता, 50,000 भी नहीं माफ़ होता। आम आदमी अगर 50,000 कर्जा लिया है तो उसको देना पड़ जाता है 1 लाख, 1.5 लाख, वो हर हाल पे देता है, या फिर वो सुसाइड कर लेता है। तो ये हुआ एनपीए। तो एनपीए एक सबसे बड़ा लेजिटिमेट फ्रॉड, बहुत बड़ा घोटाला है। 14 लाख करोड़ का, 14 लाख करोड़ का हो गया। और इसी साल 2023 में 2022 का जो है आपका डाटा बता रहा है 2 लाख करोड़ का एनपीए लोन माफ़ हुआ है। इसमें छोटे छोटे का नहीं होता है, किसान वगैरह के, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, पूंजीपतियों का होता है। अब हम जिसको एयरपोर्ट बेचते हैं 5,000 में, अब उसी का हम 50,000 करोड़ माफ़ कर देते हैं। अब उसको एयरपोर्ट बेच रहे हैं 5,000 करोड़ में, रेल बेच रहे हैं 10,000 करोड़ में, लेकिन उसका माफ़ कितना कर रहे हैं? 50,000 करोड़ का, 75 लाख करोड़ का, 25,000 करोड़ का। तो फिर ये है सबसे बड़ा घोटाला। ये आदमी समझ सकते, जो ऊपर लेवल में जाता है ना,
वो बस थोड़ा सिफारिश हो जाए तो आपको 500 करोड़ का लोन मिल जाएगा। फिर उसको बाद में एनपीए का थ्रो से, अब जिसका लोन माफ़ हो जाएगा, ऐसे ही तो माफ़ नहीं होता है ना, किसी न किसी से आपका संबंध होता है वहाँ, तो ऊपर से प्रेशर आता है, ऊपर से आपका फाइल्स जाते हैं, उसके बाद में ये माफ़ होता है। आप अंदर से मैं 500 करोड़ माफ़ कराऊंगा मेरा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कुछ 100 करोड़ या 200 करोड़ पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे दिया, किसी को दे दिया, तब मेरा माफ़ होगा। तो ये लेजिटिमेट फ्रॉड है, फ्रॉड है, कानूनी फ्रॉड, बहुत बड़ा लूट है, गरीब के लिए कुछ नहीं, अमीर के लिए सारा है। दूसरा आ जाइए, जो इंडियन का एक्सोडस हुआ है इंटेलिजेंस का, हमारे जो अच्छे दिमाग वाले हैं, अच्छे इंटेलिजेंट पीपल्स हैं, वो इंडिया से पलायन कर रहे हैं हर साल। ये आपका इंडियन सिटीजन छोड़ रहे हैं, 2022 में 2 लाख छोड़े हैं, 2 लाख टोटल पीपल जो चले गए हैं, 16 लाख 9 साल के अंदर 16 लाख पीपल इंडिया से भागे। इंडिया से कौन जाएगा, गरीब तो जाएगा नहीं, उसके पास प्लेन में जाने का पैसा नहीं है, ना उसके पास वीज़ा बनाने का पैसा है, ना उसके पास पासपोर्ट है। ये सारे जो इकट्ठा किए थे ब्लैक मनी, पैसा, रुपया, ये सब भाग रहे हैं, क्यों ना उनको इंडियन माहौल अच्छा नहीं, यहाँ पर बस गरीब गुरबा रहेंगे, मजदूर हार रहेंगे, तो ये भाग रहे हैं। 16 लाख पीपल इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के उन्होंने चले गए हैं दूसरे कंट्री में चले गए। तो इसके बाद में 2022 में 2 लाख गए हैं, 2022 में 2 लाख पीपल इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के बाहर निकल गए हैं। तो ये है देश का हालत। तो इसके बाद हम बात करेंगे, सबसे पहले इसके पास बात है पनामा पेपर लीक। हमारा 2015-16 में पनामा पेपर लीक हुआ था, जिसमें हमारे 900 बंदे थे इंडियन सिटीजन्स, अब उनका ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर पैराडाइज पेपर लीक हुआ था, 714 इंडियंस थे उसमें इन्वॉल्व, मतलब ब्लैक मनी जो है अब स्विट्जरलैंड में वहाँ सेफ हेवन में रखते थे, तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जबकि पाकिस्तान में पैराडाइज पेपर लीक जो हुआ, पनामा पेपर लीक हुआ, उसमें पाकिस्तान एक रॉक स्टेट है, एक टेररिस्ट स्टेट है, एक नीचे लेवल का स्टेट है, एजुकेशन नहीं है वहाँ, बहुत ज़्यादा और भी करप्शन है। इतने करप्शन होने के बावजूद पनामा पेपर लीक में जब मिस्टर एक्स प्रेसिडेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नवाज शरीफ पकड़े गए, उनको 10 साल का जेल हुआ। उनको पाकिस्तान अपने प्राइम मिनिस्टर को 10 साल का जेल भेज दिया, उनकी बेटी मिस्टर मरियम नवाज को भी 7 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट हुआ। तो हमारे यहाँ इंडियंस 930 इंडियन, इनका क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं। तो फिर अंदर में लेन देन हो रहा है, जितने बड़े लोग हैं उनका हो रहा है, गरीब तो बस गरीब आम आदमी है, वो पीसता जाएगा, वो देता ही जाएगा। फिर पैराडाइज पेपर लीक में 714 इंडियंस थे, ये 2015 और 2016 का रिपोर्ट है, सब चले गए। यहाँ तक कि बैंक को लूट मारी करके, बैंक का पैसा लेके जो बाहर गए हैं, आप मेहुल चौकसी ले लो, आप ललित मोदी ले लीजिए, आप नीरव मोदी ले लीजिए। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जो हैं दोनों गुजरात से आते हैं और ये मोदी जी के अच्छे मित्र हैं। तो सभी ने क्या किया, मदर इंडिया पे पीठ में छुरा घोंपा, स्टैप किया, क्यों ना इकोनॉमिक लूट किया उन्होंने, इतना 1000 करोड़ लेके भाग गए और अभी तक नहीं आ रहे हैं। तो आराम ऐश कर रहे हैं वो लोग, लेकिन ये हमारा सिस्टम है, फुल्ली करप्टेड सिस्टम जो है। करप्शन ऊपर का अगर हमारे पर प्रेशर है तो करप्शन अब करते रहो। उसके बाद आ जाइए, तो 9 साल में जो इतने बड़े बड़े एनपीए वगैरह का घोटाला है, इतना 14 लाख करोड़ का, मतलब 14 लाख करोड़ होता है, 14 में 5 जीरो और 7 जीरो, करोड़ में 7 जीरो, तो 7 5 12 जीरो 40, इतना लाख करोड़ का, 14 लाख करोड़ का जो एनपीए लोन माफ़ कर दिए गए बड़े बड़े लोगों का। किसी का 5000 करोड़, रामदेव बाबा का फर्म का ले लो, किसी का ले लो, हर जगह का बड़े बड़े का हो जाता है माफ़। अब ये इस घोटाला इतना गरीब आदमी ये समझ नहीं पाता है। गरीब आदमी को उलझा दो, धर्म में उलझा दो, रिलीजियस में उलझा दो, उसको धर्म का, हिंदू मुसलमान का। अब बड़े बड़े लेवल के आदमी अगर हम ऐसे बोलेंगे, अगर जो सबसे ऊपर राजा जो होता है वो सबके लिए होता है, अगर वो ऐसा बोले, शमशान कब्रिस्तान का जिक्र करे, कपड़े से पहचाने जाओगे, अगर राजा ऐसा बोले तो फिर हम कहाँ जाएंगे फरियाद लेकर। तो बहुत सारा हिंदू मुस्लिम्स के जो टेंशन, जो गैप है वो बढ़ गया है। और हमारे संविधान क्या बोलता है, फ्रेटर्निटी को बढ़ाओ, कॉमन ब्रदरहुडनेस को बढ़ाओ, नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाओ। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, ये 9 साल के अंदर में बहुत ज़्यादा हमारा कम्युनल टेंशन बढ़ गया है। जबकि मुस्लिम्स को आपका रंगनाथ मिश्रा कमीशन जो है, उन्होंने 10% रिजर्वेशन जॉब में भी और एजुकेशन सेक्टर में भी बोला है, ताकि मुस्लिम जो है मेन स्ट्रीम में, अगर उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाओगे तो वो क्या बनेंगे, चोर डाकू गुंडे बनेंगे, दारू पिएंगे, अल्कोहलिक एडिक्टेड हो जाएंगे। तो उनको एजुकेशन और मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने 10% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया, इसलिए कि वो मिले, सभ्य बने, सभ्य सिटीजनशिप, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन हमारा तो रिपोर्ट नहीं है ना, ये गवर्नमेंट का है, एक संविधान कॉन्स्टिट्यूशनली उसका अंदर राइट्स है। तो इसने रंगनाथ मिश्रा कमीशन, फिर सचार कमीशन भी एजुकेशन के ऊपर में बताया, जो मुस्लिम्स के जो कंडीशंस है वेरी वेरी डिप्लोरेबल,
इवन SC ST से भी गया गुजरा है। लेकिन हम इनको ये नहीं करके बल्कि हम हिंदू मुसलमान को ज़्यादा बढ़ावा दिए। लिंचिंग बहुत सारे का हो गया। आप लिंचिंग में आपका आ गया पहलू खान आ गया, लिंचिंग में आपका पहलू खान का लिंचिंग हुआ। उसके बाद राजस्थान में फिर अलीमुद्दीन अंसारी झारखंड में उसका लिंचिंग हुआ, और इखलाक खान दादरी में हुआ। अफरजुल जो है ये सबूनाथ रैगर था, जिसने एक मुस्लिम वर्कर था राजस्थान में, कहा उसको कुल्हाड़ी से मार दिया गया। तो जब अब हिंदू मुस्लिम टेंशन, अगर बड़े बड़े लोग ऐसा बोले हैं, ऐसा वोट डालो कि इसका करंट शाहीन बाग तक जाए, कपड़े से पहचाने जाओगे, इलेक्ट्रिक अगर दिवाली में रमज़ान में देना है तो होली में भी देना है, तो इलेक्ट्रिक के इससे क्या संबंध धर्म से? इलेक्ट्रिक एक बेसिक नीड है, हर आदमी का पढ़ाई का ज़रूरत है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी का अभी लाइफ नहीं है, तो इसको धर्म से क्यों जोड़ना है? तो इसके बाद ये जो कर दिया गया। लेकिन आपको सबसे हैरानी की बात है, मॉब लिंचिंग काओ का नाम में हुआ है, गौ तस्करी का नाम में हुआ है। तो बड़े बड़े जो इंडिया जो है बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 2 है। इवन इन द मोदी गवर्नमेंट रूल में भी बीफ एक्सपोर्टिंग में नंबर 2 है। सबसे बड़ा जो है अल कबीर, नाम मुस्लिम है, उसका ऑनर है मिस्टर सतीश एंड मिस्टर अतुल सब्रवाल। और उसके बाद एक अरेबियन एक्सपोर्ट्स है मिस्टर सुनील कपूर का। फिर अल नूर है, नाम है अल नूर, मुसलमानों का अल नूर, इसके मालिक है मिस्टर सुनील सूद। जब बड़े बड़े बीफ एक्सपोर्ट कंपनीज हैं तो बीफ चला रहे हैं, अब बीफ के नाम पे आप मुसलमान, गरीब मुसलमान को क्यों मारोगे? या तो कानून सभी के ऊपर लागू होना चाहिए ना, एक तरह का कानून। आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ, वहाँ बीफ खुलाम छुट्टी खाते हैं। गोवा में जाओ, गोवा में खाते हैं। मिस्टर पर्रिकर साहब थे तो उन्होंने बोला हम बहुत बेस्ट क्वालिटी का मीट जो बीफ जो है बैंगलोर से, कर्नाटक से एक्सपोर्ट करके लाएंगे, बीफ का कमी नहीं होने देंगे। ये बीजेपी चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर पर्रिकर साहब, लेट मिस्टर पर्रिकर साहब। तो हम सिर्फ एक को क्यों पकड़ते हैं? अगर पकड़ना है फिर एक पूरा ऑल ओवर इंडिया में बीफ को टोटली बैन कर दो, सारा फैक्ट्री को बैन कर दो, बीफ बैन पूरा कर दो। नॉर्थ ईस्ट में MLAs, इवन केरला में बीजेपी MLAs बोलते हैं हम बीफ का अच्छी गुड क्वालिटी बीफ खिलाएंगे। बीफ पूरा बंद करो। बीफ जो है पूरा एक देश एक कानून, गौ माता का कोई कत्ल नहीं होगा, ना कोई बीफ एक्सपोर्ट कंपनी होगा, पूरा बंद करो। तो चलो, जनता जो है, जनता बहुत चालाक है, एजुकेटेड है। हमारा मेन जो घोटाला है वो NPA घोटाला है, और भी बड़े बड़े लेवल के घोटाले। आपको चोरी करने की ज़रूरत नहीं, आप बड़े बड़े पद पे पहुंच जाओ, आपको कमीशंस मिलते रहेंगे। अभी लालू जी एक केस में, जो लालू एंड लालू का परिवार है, रेलवे में भर्ती के लिए घोटाला, अभी इतने जो करोड़ के हम लोग ने NPA लोन माफ़ कर दिए, तो कुछ संबंध था ना, तभी तो माफ़ हुआ ना। चलो, जनता चालाक है, जनता एजुकेटेड है, जनता जो है जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी। मोदी गवर्नमेंट का सिर्फ एक काम अच्छा हुआ है, वो सबको घर बना, हाउसिंग, इसमें गरीबों लोगों को घर मिला है, सभी को मिला है। इसके बाद जो है देश में जो है कम्युनल टेंशन ज़्यादा बढ़ गया। तो चलो, जनता जनार्दन जो है वो सबको समझ रहा है, वो अपना सूझबूझ से, अपना दिमाग लगा करके वो अभी इस बार वोट देगा। 2024 का वोट है। जो हमारा जो भी बने, XYZ कोई भी बने, हम किसी के सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छे कैंडिडेट को जिताओ ताकि वो जनता का भलाई करे, बेनिवोलेंट एक्शन ज़्यादा करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।